Hello everyone, welcome to my channel, to our class 8th students. Today we are going to do chapter number 3. Chapter number 3, A Story of Numbers and page number 59, Figure It Out. देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, A Story of Numbers, चैप्टर नंबर 3. जैसा कि आपको चैप्टर के नेम से ही समझ में आ गया होगा, A Story of Numbers. डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमें अलग अलग नंबर सिस्टम डिस्क्राइब किए गए हैं, राइट. जैसे कि जो हमारा हिंदू नंबर सिस्टम होता है, रोमन नंबर सिस्टम है, आपको इस चैप्टर में मेसोपोटामिया नंबर सिस्टम, इजिप्टियन नंबर सिस्टम, चाइनीज नंबर सिस्टम, सारे नंबर सिस्टम एक्सप्लेन किए गए हैं. तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसका जो फर्स्ट फिगर इट आउट है वो मैंने नहीं करवाया है, क्योंकि उसमें थियोरेटिकल क्वेश्चन है, उसमें आपसे ही पूछा गया है कि क्यों डिफरेंट टाइप के नंबर सिस्टम की नीड हमें हुई, या क्यों पहले नंबर सिस्टम को, जैसे रोमन नंबर सिस्टम में एक नंबर या दूसरे नंबर के लिए अलग अलग साइन यूज किए जाते थे. तो इसका आंसर आप खुद सोच करके अपने दिमाग से लिखेंगे कि किस टाइप से हमें अलग अलग नंबर सिस्टम की नीड हुई, या हर एक नंबर के लिए एक अलग साइन होता था. जैसे कि रोमन नंबर में आप v को 5 बनाते थे, x को 10 बनाते थे. तो ऐसी नीड क्यों हुई? तो वैसे तो ऐसी नीड इसलिए हुई ताकि हम नंबर को आइडेंटिफाई कर सकें, इसीलिए हमें उन्हें अलग अलग साइन देना हुआ. तो मैं इसीलिए फर्स्ट फिगर इट आउट, जिसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वो आप लोगों के लिए छोड़ दिया है. ये सेकंड फिगर इट आउट है पेज नंबर 59 से. तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट. ये देखिए, रोमन नंबर्स हमने पहले भी पढ़े हैं, राइट. कब पढ़े हैं? शायद आपने क्लास 5th में रोमन नंबर पढ़े होंगे, और शायद क्लास 6th में भी आपको रोमन नंबर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं. बट यहाँ पे रोमन नंबर्स आपको लार्ज रोमन नंबर्स बताए हुए हैं, राइट डियर स्टूडेंट्स. कौन से रोमन नंबर्स एक्सप्लेन किए हैं? लार्ज रोमन नंबर्स. देखिए, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स इन द रोमन सिस्टम. अभी आपको नंबर दिया हुआ है 1222. तो आप यही बोलेंगे कि ये तो लार्ज नंबर है, इतने बड़े रोमन नंबर तो हमने पहले नहीं बनाए हैं, राइट. तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए सबसे पहले ये जो टेबल है ये आपको लर्न करनी है, राइट. यानी कि 1 5 x 10 l 50 c 100 d 500 एंड m 1000. ये टेबल आप लोगों को अपने नोटबुक में बना लेनी है और इसको लर्न कर लेना है बाय हार्ट कि रोमन नंबर में 1000 अगर लिखना है तो आपको क्या यूज करना होगा? m. और अगर 500 लिखना है तो d. इसी तरह 100 के लिए c, 50 के लिए l, 10 के लिए x, 5 के लिए v एंड ये 1. अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, रोमन नंबर जब हमने पहले बनाए थे तो रोमन नंबर्स के कुछ रूल होते हैं, राइट. क्या रूल होता है? एक तो ये रूल होता है कि किसी भी साइन को आप 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं करेंगे, राइट. किसी भी साइन को हम 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं करेंगे. और दूसरा एक रूल ये होता है कि जैसे देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको 40 लिखना है, राइट, तो देखिए अभी आपको पता है कि ये आपका 30 है, राइट. 3 टाइम्स अगर मैंने x बना दिया, ये क्या है? 30. बट अब रूल क्या कहता है कि हम 3 टाइम्स से ज्यादा x को रिपीट नहीं कर सकते. अब मुझे लिखना है 40. तो अगर मुझे पता है कि l का मतलब 50, ये मेरा 30 है. अगर मुझे पता है कि l का मतलब 50 होता है, राइट, और मुझे लिखना है 40, तो अगर मैं l से पहले ये x लिख दूंगी तो इसका मतलब होगा 40, राइट. मीन्स 50 में से 10 क्या हो गया है? सब्ट्रैक्ट. आई होप आपको ये रूल याद है, क्योंकि जब हमें 9 लिखना होता था तो हम इस तरीके से 10 से पहले ये 1 बना देते थे. तो ये 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट होकर इसको हम क्या कहते थे? 9 कहते थे. ओके. तो ये डियर स्टूडेंट, जस्ट मैंने आपको एक रिकॉल कराया है कि रोमन नंबर्स के रूल्स आपको ध्यान रखने हैं और एक ये टेबल आपको लर्न कर लेनी है. अब देखिए, यहाँ पे आपको मैंने 1 से 20 तक रोमन नंबर्स लिख के भी दिखाए हैं ताकि आपको थोड़ा सा अपना 6th क्लास का याद आ जाए. देखिए 1 2 3 4. अब देखिए ये 4 एंड देन 5, नहीं 1 सेकेंड, 4 में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है. ये 4 होगा, ये 5 और 5 से पहले 1, ये आपका हो गया है 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 14 में भी मिस्टेक है. देखिए वही सेम मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे इस तरीके से 14 बनेगा. ओके डियर स्टूडेंट्स, 14
15, 16, 17, 18, 19, 20। देखिए जब हमें अगर प्लस करना है तो हम आगे बना, जैसे अभी हमें पता है कि v का मतलब 5 होता है, इसके अगर मैंने ऐसे बना दिया तो ये 7 हो गया, राइट ना। तो देखिए अभी हम करते हैं हमारा क्वेश्चन स्टार्ट। ये देखिए 1222, तो हम पहले इसे एक्सपेंड करके लिख लेंगे। देखिए 1222, 200 मीन्स देखिए 100 प्लस 100 प्लस 20 प्लस 2, राइट। ये देखिए 1000, 100 एंड 100, 200, 22। अब देखिए 1000 के लिए हमें क्या लेना है, m, और 100 और 100 दो बार रिपीट हो रहा है तो हमें क्या लेना है, c। 20 के लिए हमें लेना है ये हो गया है 20 और ये हो गया है हमारा 2, राइट। तो देखिए 1222, ओके। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आया है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरीके से है। 2999। अभी देखिए इसे भी हम ब्रेक कर लेते हैं। देखिए 1000 प्लस 1000 प्लस 900 प्लस 90 प्लस 9, ओके। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स 1000 और 1000 के लिए मुझे 2 टाइम्स m लेना पड़ेगा, ओके। ये हो गया मेरा 2000। इसके बाद 900 के लिए मैं क्या लूंगी, इस m से पहले मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, इसमें से 100 मींस मैं c को यहाँ लिखूंगी और m को यहाँ लिखूंगी। तो ये मेरा हो गया है 900, क्योंकि हम c को 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते, राइट। और हमें क्या लेना है, 900। तो अगर हमें 900 लेना है तो अगर हम सपोज 1000 में से 100 माइनस कर देंगे तो हमें 900 मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं 1000 में से c को माइनस कर रही हूँ, मीन्स 100 को सबट्रैक्ट कर रही हूँ। तो ये मेरा हो गया है 900। सेम 90 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, c से पहले x लेना पड़ेगा। c मीन्स 100 में से 10 माइनस हो जाएगा तो मुझे 90 मिल जाएगा। एंड 9 के लिए मुझे इस तरीके से 10 में से 1 माइनस करना पड़ेगा, तो ये मुझे 9 मिल जाएगा। तो देखिए अब मुझे नंबर मिल गया है 2999। इस तरीके से आपको नंबर फॉर्म करना है। तो इसके अभी 2 पार्ट और भी हैं, वो भी करते हैं। हमारा नंबर है 302। देखिए 3 टाइम्स हम नंबर साइन को रिपीट कर सकते हैं। तो देखिए c मीन्स 100, अगर मैं इसे एक्सपेंड करूं तो 302 मीन्स 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 2। 3 टाइम्स 100 लेना है मुझे, तो मैं 3 टाइम्स c ले सकती हूँ। ये देखिए c और 2 मेरा ये हो गया, ये मेरा नंबर हो गया 302। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स 715, नंबर क्या है 715। तो ये देखिए ये आपका 700 प्लस 10 प्लस 5, ये हो गया मेरा 715। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास D500 है, ओके। उसमें मैं C 2 टाइम्स 600 700, ये देखिए D500, ये C 600, उसके बाद एक और C 700, 15, ये मेरा हो गया है 15, ये हो गया है आपका 715, ओके। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये टेबल है, ये आपको बाय हार्ट लर्न कर लेनी है। यहाँ तक तो आपको पता ही है, ये 1 5 10। अभी आपको क्या याद रखना है, L मीन्स 50, C 100, D 500 एंड M 1000, ओके। तो इसके कुछ आगे आपको ये भी बताया है कि रोमन नंबर्स को आप कैसे ऐड कर सकते हैं, उनको बिना हिंदू नंबर सिस्टम में लिखे। तो एक एग्जांपल उसका मैं आपको करवा देती हूँ और एक एग्जांपल आपको होमवर्क में देती हूँ, ओके। स्टूडेंट्स फिगर इट आउट हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद वहाँ पे एक एग्जांपल है, ट्राई एडिंग द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट कन्वर्टिंग देम टू हिंदू न्यूमरल्स। हमें क्या करना है, इन्हें ऐड करना है लेकिन इन्हें हिंदू नंबर सिस्टम में कन्वर्ट नहीं करना है। तो सबसे पहले हम नंबर रीड कर लेते हैं। देखिए 232, राइट। यहाँ पे देखिए ये आपका देखिए 4 टाइम्स दिया हुआ है आपको ऐड करने के लिए, 450
3। ओके, बट इस तरीके से अगर हम नंबर्स को लिख नहीं सकते, लेकिन आपको बुक में इसी तरह दिया हुआ है। बट एक रूल है कि 4 टाइम्स जो है वो सी रिपीट नहीं होता है। ओके, तो देखिए अगर हम ऐड करें, अगर हम ये देखें, ये देखिए आपका 5 टाइम्स सी है। 5 टाइम्स सी मतलब 500 हो गया, राइट। तो 500 के लिए हम डी लिख सकते हैं, डी हो गया हमारा 500। उसके बाद देखिए सी बच गया है, ये लिख लेते हैं, ये हो गया 600। उसके बाद देखिए ये आपका एक्स कितने टाइम्स दिया हुआ है, 40। 4 टाइम्स दिया हुआ है एक्स, राइट। 4 टाइम्स एक्स मीन्स हम 40 ऐसे लिख सकते हैं, L50, उसके पहले 10 ले लिया, ये हो गया आपका 40, और 1 2 3 4 5 ये हो गया आपका 5। ओके, तो ये नंबर हुआ आपका 645। आई होप आपको समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे ये एक होमवर्क का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आप खुद से ट्राई करेंगे। नंबर रीड कर लीजिए, देखिए क्या है, 50 87, यानी कि नंबर आपका क्या हुआ, L मीन्स 50 60 70 87, ये नंबर हुआ आपका 87। और ये नंबर क्या हुआ आपका 50 60 70 5 6 7 8 78, और ये नंबर हुआ आपका 78। लेकिन आपको इनको हिंदू न्यूमरल सिस्टम में कन्वर्ट किए बिना ऐड करना है, लाइक जैसे मैंने ये किया है उसी तरीके से आपको भी ये करना है। ओके, देखिए यहाँ पे L प्लस L, अगर आपके 250 है तो 100 हो जाएगा, राइट। मीन्स आप इसको C लिख सकते हैं, राइट। ये देखिए मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, इसको आप C लिख सकते हैं। और ये देखिए आपका 3 टाइम्स x और 5 टाइम्स x मीन्स 50 हो गया, तो इसे आप L लिख सकते हैं। ये 5 और 5 10 हो गया, इसे आप x लिख सकते हैं। और ये 3 4 5 डायरेक्ट आप v लिख सकते हैं। तो मैंने आपको हिंट दे दिया है, आई होप आप कर लेंगे और मुझे इसको कमेंट में आंसर शेयर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए एक क्वेश्चन और भी है कि जैसे कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ए स्टोरी ऑफ नंबर्स, जिसमें हमें रोमन नंबर सिस्टम के भी लार्ज नंबर्स बताए हैं। और एक चीज़ है कि आपको ये देखना है, इस चीज़ पे काम करना है कि किस तरीके से हिंदू नंबर सिस्टम जो है, हिंदू न्यूमरल सिस्टम जो है, वो रोमन नंबर सिस्टम से ज़्यादा इजी है या ज़्यादा अच्छा है, किस तरीके से बेस्ट है। इसके लिए आपको कम से कम एटलीस्ट 2-3 पॉइंट्स प्रिपेयर करने हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।